वेलकम टू एस के आर स्टडी पॉइंट। एस के आर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं एस के आर स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 20 मई और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 20 मई का डेली करंट अफेयर्स। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल कर लिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल एस के आर स्टडी पॉइंट से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आज का आपका पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में एक विधान परिषद स्थापित करने की घोषणा कर दी है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल ने ही राज्य में एक विधान परिषद स्थापित करने की घोषणा कर दी है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पहले भी विधान परिषद थी। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पहले भी एक विधान परिषद थी, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया था। इस समय वर्तमान समय में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें कि पहला राज्य है बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये 6 राज्य हैं जिनमें आज भी विधान परिषद है। दोस्तों, इन 6 राज्यों में से पहले कभी पश्चिम बंगाल भी हुआ करता था जिसमें कि विधान परिषद थी। दोस्तों, वह कब थी? तो इससे पहले पश्चिम बंगाल में विधान परिषद थी जिसे संयुक्त मोर्चा सरकार ने भंग कर दिया था। और यह कब थी? तो यह थी आपकी 1952 से लेकर 1969 तक। यह 1952 से लेकर 1969 तक पश्चिम बंगाल में विधान परिषद थी। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप याद रख लेना। यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है और किस राज्य ने विधान परिषद बनाने की घोषणा कर दी है। तो राइट आंसर होगा आपका पश्चिम बंगाल। और भारत के 6 राज्यों में इस समय विधान परिषद है, जिसमें कि बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। और पश्चिम बंगाल में 1952 से 1969 तक विधान परिषद थी। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने चीन में बनी सिनोफार्म की कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। WHO ने ही चीन में बनी सिनोफार्म की कोविड-19 वैक्सीन, जिसका नाम है BBIBP कोरबी। इसका नाम क्या है वैक्सीन का? BBIBP कोरबी वैक्सीन है और उसे WHO ने इमरजेंसी इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। दोस्तों, अब WHO के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। तो WHO की फुल फॉर्म क्या है? तो वह है आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका स्थापना कब हुई थी WHO की? तो ये हुई थी आपकी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसमें वर्तमान समय में कितने सदस्य हैं? तो वह हैं आपके 194। जी हाँ दोस्तों, WHO में वर्तमान समय में 194 सदस्य हैं। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को। और इसके WHO के चेयरपर्सन कौन है? वो हैं आपके टेड्रोस अधानोम। कौन है? टेड्रोस अधानोम। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में WHO से संबंधित सभी बातें लिख दी हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेंगी। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है। दोस्तों, अब चीन के बारे में भी कुछ और बातें जान लेते हैं कि चीन की राजधानी क्या है? तो वह आपकी बीजिंग। क्या है? चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो वह आपके शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। और चीन की मुद्रा क्या है? तो वह आपकी रैन मिनबी। क्या है? रैन मिनबी। और चीन की संसद का क्या नाम है? तो वह आपका पीपुल्स कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, चीन की संसद का क्या नाम है? पीपुल्स कांग्रेस। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और चीन की मुद्रा क्या है? रैन मिनबी। और चीन की संसद का क्या नाम है? पीपुल्स कांग्रेस। आपका अगला प्रश्न है कि विश्व भर में 20 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये इसका राइट आंसर होगा विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। और ये कब से मनाया जाता है? तो ये 20 मई 1875 को ही 17 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा पेरिस यानी कि फ्रांस में आयोजित मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसी डेट को याद रखने के उद्देश्य से 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस
मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 20 मई सन 1875 से। उस दिन क्या हुआ था? तो उस दिन 17 देशों के प्रतिनिधियों ने पेरिस यानी कि फ्रांस में आयोजित एक मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आप डिटेल भी समझ चुके होंगे। आपका अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में अप्रवासियों को वीजा प्राप्त करने पर लगी रोक को हटा दिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका देश ने ही अप्रवासियों को जो अपने देश में आने की अनुमति दी जाती थी उसके वीजा पर लगी रोक को हटा दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। दोस्तों अमेरिका के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। तो दोस्तों इससे पहले एक बात और जान लो कि ये लगाया किसने था, प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ये लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिका के वर्तमान से पहले राष्ट्रपति थे। इस समय वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है? तो वह आपके जो बाइडन से पहले जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो वह आपके जो बाइडन। और उपराष्ट्रपति कौन है? तो वह आपकी कमला हैरिस। दोस्तों अमेरिका की संसद का क्या नाम है? तो वह है कांग्रेस। और राजधानी क्या है? तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। और इसकी मुद्रा क्या नाम है? तो मुद्रा है डॉलर। दोस्तों डॉलर से संबंधित एक बात और जान लो, यह प्रश्न डॉलर से संबंधित ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेन देन किस मुद्रा में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉलर में। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लेन देन किया जाता है वह डॉलर में किया जाता है। ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेन देन किस मुद्रा में किया जाता है? तो राइट आंसर होगा डॉलर। आपका अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में अनाथ बच्चों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश सरकार ने ही अनाथ बच्चों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी है। और ये क्यों की है? क्योंकि जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, ये नहीं कि जो बच्चे पहले से अनाथ थे, जो इस समय कोविड-19 से जिनके माता पिता गुजर गए हैं, जिनके माता पिता का निधन हो गया है, उनके बच्चों को यह धनराशि दी जाएगी। और यह कब दी जाएगी? 10 लाख रुपए की धनराशि कब दी जाएगी? तो ये दी जाएगी जब वे 25 साल की उम्र के बाद, जब वे 25 साल के हो जाएंगे उसके बाद यह धनराशि दी जाएगी। और यह किस राज्य सरकार ने कराया? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि जिन भी बच्चों के माता पिता कोविड-19 बीमारी से उनका निधन हो गया है, उनके बच्चों को 25 साल की उम्र के बाद 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वह हैं आपके विश्वभूषण शर्मा। कौन है दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री? विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के वो कौन है मुख्यमंत्री? तो वो हैं आपके विश्वभूषण हरिचंदन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चमन लाल गुप्ता का हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। दोस्तों बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चमन लाल गुप्ता का हाल ही में निधन हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। दोस्तों बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वालों के परिवारों को 50,000 रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने यह घोषणा की है कि जिस भी परिवार के कोई भी अगर सदस्य मरा है तो उसको 50,000 रुपये मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा। और अगर किसी बच्चे के माता पिता गुजर गए हैं तो उन बच्चों की भी देखभाल की जाएगी। शिक्षा के तौर पर उन बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी सरकारी तौर पर। और उन्हें 50,000 रुपये मुआवजा के तौर पर भी दिया जाएगा। दोस्तों दिल्ली के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वह आपके अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद
केजरीवाल। और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन हैं? तो वो हैं आपके अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं वो हैं अनिल बैजल। और दिल्ली की राजधानी क्या है? तो वह आपकी न्यू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री हो गए अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हो गए अनिल बैजल और राजधानी क्या हो गई? न्यू दिल्ली। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2021 में व्हिटली पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नुक्लू फॉर्म को। नुक्लू फॉर्म को ही हाल ही में 2021 के व्हिटली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा नुक्लू फॉर्म। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मोईद यूसुफ को। ये दोस्तों मोईद यूसुफ ही पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों पाकिस्तान के बारे में कुछ और बातें भी जान लेते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। दोस्तों जब भारत और पाकिस्तान एक साथ अलग अलग हुए थे तो इसमें 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान कैसे आज़ाद हुआ था इसके बारे में अगर आपको जानना है तो इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो अलग बना कर दे दूँगा डिटेल में फुल्ली। अब आप इस समय यही बात ध्यान रखो कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। इसके बारे में सेपरेट वीडियो में अलग से बना दूंगा कि कैसे हुआ था, क्या कारण था कि 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और भारत 15 अगस्त को, जबकि दोनों देश 15 अगस्त को ही उनके सिग्नेचर हुए थे विभाजन पर। तो दोस्तों इसके बारे में आपको लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अब इसमें पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो वह आपके इमरान खान। कौन है? इमरान खान। और राजधानी क्या है? तो वह आपकी इस्लामाबाद। और मुद्रा क्या है पाकिस्तान की? तो वह आपकी पाकिस्तानी रुपया। और संसद का क्या नाम है? तो वह आपका नेशनल असेंबली। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ? तो वो हुआ था आपका 14 अगस्त 1947 को। वर्तमान प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, राजधानी है इस्लामाबाद और मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया और संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन एमएमए में विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर बन गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अर्जुन सिंह भुल्लर। अर्जुन सिंह भुल्लर ही एमएमए में विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर बन गए हैं। दोस्तों ये अर्जुन सिंह भुल्लर इस समय कनाडा में रहते हैं लेकिन ये भारतीय मूल के हैं। दोस्तों एमएमए के बारे में कुछ और जान लेते हैं कि एमएमए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो होती है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। क्या होती है? मिक्स्ड मार्शल आर्ट। और दोस्तों अर्जुन सिंह भुल्लर ने किसे हराया है? तो वो हराया है इसका ब्रैडन बेरा को। किसे हराया है? ब्रैडन बेरा को। उपविजेता कौन है? ब्रैडन बेरा। दोस्तों मैंने इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल कर लिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल को पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए फ्यूचर में उसे आप देख सकें सबसे पहले। दोस्तों और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।